एमसी सिंगला के सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो टर्म है बार बार यूज होती है, जिसमें अपेंडिक्स 1 का फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या है रेगुलेशन 35(1) में जो अपेंडिक्स 1 का चर्चा हुआ है? क्या पेंशन ऑपरेशन एक बार आपकी अपडेट हुई है, एक दो बार जो आपके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो आपके आईबीए के एडवोकेट थे सामने वाली पार्टी के, उन्होंने कहा था कि पेंशन ऑपरेशन हमने 2 पीरियड के लिए की है। तो कितनी की है एक्चुअल में, और अभी आपकी होगी इसी फॉर्मूला से, तो क्या एक्सटेंड हो सकता है बाकी रिटायर्स को पूरी तरह से 1986 से लेकर 2026 से क्लर्क और जो जीएम जिसका एग्जांपल दिया गया है पूरी कैलकुलेशन समझेंगे। और अभी ये फिर से अपडेट होती है तो कितनी आपकी पेंशन बनेगी, वो सारा डिटेल में जो कैलकुलेशन है ऑफिशियल जो सबमिशन हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो जो आपका रेगुलेशन 35(1) अपेंडिक्स 1 के फॉर्मूला से पेंशन ऑपरेशन की कैलकुलेशन कितनी बार अपडेट हुए है और कैसे हो सकती है, सारी चीजें डिटेल में चलिए देख लेते हैं। आप सभी से एक खास रिक्वेस्ट है, इसके बाद में एक और वीडियो आरबीआई फॉर्मूला से पेंशन ऑपरेशन वाला लेकर आने वाला हूं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबाना पड़ेगा उस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिए, नीचे बटन है वो दबा दीजिए, ताकि आरबीआई फॉर्मूला से भी जो पेंशन ऑपरेशन की कैलकुलेशन है वो आप सभी सबसे पहले देख पाए। अब चलिए आ जाते हैं, उससे पहले एक और हमारे साथ बहुत सारे जो पेंशनर्स है वो जुड़ चुके हैं, बहुत सारे रिटायर्ड फैमिली पेंशन से जुड़ चुके हैं हमारे बैंक पेंशन जो आपका गाइड प्रोग्राम है उसमें, हमारे स्पेशल जो कम्युनिटी ग्रुप में। इसमें आपको वीडियोस मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन क्यूएनए कोर्ट केस की सारी डिटेल पेंशन कैलकुलेशन सारी चीजें आपको मिलती है। तो ज्वाइन करना है तो क्या करना है, 499 आपकी इसके लिए फीस रहेगी। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर हाई पेंशन गाइड ऐसा लिख देना है, हाई पेंशन गाइड व्हाट्सएप पर लिखना है, कॉल आपको नहीं करना है। अब चलिए आ जाते हैं वीडियो पर वापस। तो देखिए बैंक पेंशन ऑपरेशन एज पर अपेंडिक्स 1 फॉर्मूला जो रेगुलेशन 35(1) में जो आपका गिवन है उस हिसाब से पहले तो हम फॉर्मूला समझ लेते हैं, उसके बाद एक्चुअल कैलकुलेशन कितनी बैठती है वो मैं आप सभी को बताऊंगा। तो देखिए रेगुलेशन 35(1) अपेंडिक्स 1 है पूरा, आप ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है वो देख सकते हैं। फॉर्मूला ऑफ अपडेटिंग बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज हु रिटायर्ड बिटवीन 1st डे ऑफ जनवरी 1986, मतलब जो आपका कहा गया है ओरिजिनल रेगुलेशन ए आपका है, एंड 31st डे ऑफ अक्टूबर 1987 शैल बी एज अंडर, मतलब इनके लिए जो आपका एक बार पेंशन ऑपरेशन जिसका सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया सामने वाले एडवोकेट ने कि एक पीरियड के लिए, जो ये आपका अमेंडमेंट से पहले का फॉर्मूला है उस हिसाब से वो फॉर्मूला क्या है और कैसे उस पर पेंशन कैलकुलेशन होती है। 4CPC का फॉर्मूला है, एक्सटेंड हुआ था बैंक के लिए, वो आपका एक्चुअल एग्जांपल यहाँ पर दिया है क्लर्क का और जनरल मैनेजर का, वो देख लेते हैं। टॉप मैनेजमेंट जो आपका ग्रेड 7 आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल मैनेजर और क्लर्क का मंथली एवरेज 10 महीने की इनकी सैलरी, रिटायर हुए से पहले जो आपका मंथली एवरेज 10 महीने की सैलरी इनकी 1660 थी क्लर्क की बेसिक जो आपकी सैलरी है उसके लिए, और इनकी जनरल मैनेजर की 4600 थी। बेसिक पेंशन जो आपका ये जो है 1987 पर ड्रॉ कितना करते तो इसका आधा देख सकते हैं 50% इसका हो जाएगा, तो 830 क्लर्क के लिए और जनरल मैनेजर के 2300 आपका आधा होकर इस फॉर्मूला। अब चलिए जो आपका एक्चुअल फॉर्मूला है उसके हिसाब से कितनी आपकी ऑपरेशन होती है इनकी, जो आपके इस जो आपका 1986 और 7 के बीच के जो रिटायर हुए थे वो। अब देखिए अपडेशन ऑफ बेसिक पेंशन एज पर आईबीए लेटर अक्टूबर 1994 एज पर अपेंडिक्स 1। बेसिक पेंशन जो आपका है पहले तो एक आपका डीए फाइन करने के लिए जो आपका पूरी तरह से फैक्टर है वो निकाला जाता है। उसके लिए देखिए बेसिक पेंशन जो भी है उसका पहले 1000 रुपीज का 50% ले रहा है, तो मतलब यहाँ पे 1660 है तो पहले 1000 का 50%, यहाँ पर भी सेम पहले 1000 का 50% निकालना है तो 500 हो जाएगा। फिर जो आपके नेक्स्ट 1500 में 1000 से 1500 तक के 500 के लिए 45% लेना है तो 225 आ जाएगी यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 225 आ जाएगा, और जो बाकी अमाउंट बचा उसका 40% लेना है तो बाकी यहाँ पे 150 रुपीज बच गए उसका 40%, और यहाँ पे 1500 माइनस करेंगे तो आपका लगभग यहाँ पे आपके 3100 जितने आपके बचेंगे उसका 40% इतना आपका निकल कर आएगा। टोटल एबीसी मतलब ये तीनों का फिर आपका टोटल कर देना है। अब इस पर जो आपका ये टोटल किया है उस पर डीए कैलकुलेट होगा, इसलिए इसको अलग से निकाला गया है। फिर आपका 50% एवरेज इमोल्यूट जो आपका रिटायरमेंट से पहले 10 महीने का लेना है तो इसका 50% डायरेक्टली 1660 का 50%, और यहाँ पे 4600 का 50% ये निकल कर आएगा। अब ये जो आपका एबीसी आया था ए वाला फैक्टर है उस पर आपका डीए जो कैलकुलेशन होता है 60 आपके इंडेक्स नंबर 60 जो तब की जो कैलकुलेशन पुरानी है उसमें जो आपके 600 पॉइंट के हिसाब से इनकी जो ये आपके 5 बीपीएस में रिटायर्स है उनका 1980 सीरीज पर बढ़ता है, तो ये 789 है उस पर डीए इन्होंने निकाला था
53 और जो आपका रिटायरमेंट जो जनरल मैनेजर है उनका कितना आएगा, तो इनका ये 1965 पर डीए निकालने पर इतना आ जाता है। अब ये जो आपका सीबी डीए वाला भी आपको समझ आ चुका है होगा। अब फाइनल फॉर्मूला कैसे डिसाइड होता है, टोटल इंक्रीज पेंशन कैसे करनी है, तो बी जो आपका आया था, बी आपका 50% वाला आया, उसको सी से प्लस कर देना है, तो सी डीए वाला आया तो उसको प्लस कर देना है, और नंबर ऑफ ईयर सर्विस जो आपने जितनी सर्विस की उसके डिवाइड बाय टोटल क्वालिफाइंग सर्विस 33 साल, मतलब आपके प्रोपोर्शनेट, तो इन्होंने 33 साल पूरी तरह से इन्होंने सर्विस की है ऐसा माना है, तो 33/33 डिवाइड होता है कि बी प्लस सी को डायरेक्टली इन्होंने जो है वो ऐड कर दिया है, बी और सी को, तो 1383 रुपीस इनकी जो है अपडेटेड पेंशन जो फॉर्मूला अपेंडिक्स में है उसके हिसाब से इतनी बन जाएगी, और इनकी फॉर्मूला के हिसाब से जो नई पेंशन है अपडेटेड पेंशन 33 साल कंप्लीट करने के बाद 3027, जो आपका पहले कितनी थी, तो आप पहले देख सकते हैं इनकी ओरिजिनल थी 830 2300 थी, इनकी ऑपरेशन होने के बाद 1383 और 3027 इन दोनों की हो गई। तो ये अपेंडिक्स 1 का फॉर्मूला है, राउंड ऑफ करके जितनी भी फिगर आई है उसको ई स्टेप में लिख दिया गया है। तो ये अपेंडिक्स 1 के फॉर्मूला के हिसाब से ऐसे जो आपकी पेंशन है वो अपडेट होती है। अब एक्चुअल इनका अभी 2026 में आएंगे, सेम इनका 2026 में फिर से ऑपरेशन होता है, तो कितनी पेंशन इनकी रिवाइज होगी वो पूरी तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन है वो भी इन्होंने सबमिट किया है। तो देखिए टेबल 1 जो आपका जनवरी 2026 में क्लर्क अगर बैंक का, जैसे मैंने लिया पुराना एग्जांपल, उसमें वही क्लर्क की हम कैलकुलेट करते हैं कि अभी के हिसाब से कितनी होगी। तो देखिए पेंशन ऑफ दोस हु रिटायर्ड 1 जनवरी 1986 31 दिसंबर 1987, उनकी जो पेंशन पे स्केल है वो 1 नवंबर 1987 के जो आपका है बाद नहीं रिवाइज हुई, तब एक बार रिवाइज हुई थी। पे स्केल आपके बार 5 साल में जो है रिवाइज होते गए, लेकिन पेंशन कोई भी फिर से अपडेट आपकी रेगुलेशन 35(1) के हिसाब से नहीं हुई, ये आपका नोट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक्चुअल आंकड़ों के हिसाब से समझते हैं, तो देखिए सबसे पहले देखिए क्लर्क आपके थे, रिटायरमेंट आपकी इन दोनों फेज के बीच जो आपका ऑपरेशन हुआ था 1987 से 87 तक, आपका 6 से 7 तक वो फेज यहाँ पे लिया है। फिर आपका 2002 1 नवंबर 2002 से 3 के बीच की जो कैलकुलेशन एक मांगी थी उसका फेज लिया है, और आपका अभी 2022 के बाद जो है वो कितना बन रहा है अभी लेटेस्ट, वो तीनों एग्जांपल इन्होंने साइड बाय साइड लिए। तो देखिए बेसिक लास्ट फ्रंट इनकी कितनी थी, तो 1660 मैंने जैसे बताया क्लर्क की थी, वही अगर बेसिक एक्सटेंड करते और 1 नवंबर 2002 से 3 के बीच अगर आपकी लेते क्लर्क की इसी एग्जांपल की, तो 16,010 बनती, और इनकी अभी के हिसाब से लेते तो 93,960 आपका क्लर्क है, अभी जो रिटायर होते हैं उनकी इतनी बन जाती है। तो बेसिक पेंशन देख सकते हैं, इसका आधा कर देना है 50% के हिसाब से, तो इन सभी का आधा करके इन्होंने जो है वो लिख दिया है। अब चलिए जो फॉर्मूला आपका एक बार रिवाइज हुआ था उस हिसाब से देखिए, ऑपरेशन आपका एक ही बार हुआ था सिर्फ जो 600 पॉइंट डीए मर्जर होने के बाद, तो अपेंडिक्स 1 के फॉर्मूला के हिसाब से जैसे हमने निकाला 1383 जो आपकी है वो हो गई। इनका फिर अपडेशन कभी हुआ ही नहीं, इस फेज पे भी आपका सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा, क्योंकि जो अपडेशन है वो हुआ नहीं। जनवरी के हिसाब से इनका डीए पुराना ही अभी मिल रहा है, तो 1500% के लगभग आपका आसपास जो डीए मिल रहा था उसके हिसाब से डीए इतना बन जाएगा। इनका ये फेज में आपका जो डीए अभी रिसेंटली चल रहा है रिटायर्स का 2002 से 3 के बीच उतना बढ़ेगा, और इनका 25% के हिसाब से जो आपका 2022 के बाद जो रेगुलर रिटायर्स ये जो आपका अमाउंट आया उसका 25% के आसपास जो आपका डीए है वो चल रहा है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद टोटल डीए और पेंशन को यहाँ पे मिला दिया गया है, तो टोटल इतनी आपकी हो जाएगी। एक्स ग्रेशिया आपका बेनिफिट 3300 रुपीस इनके मिलते हैं जो फिर बीपीएस है, फिर आपका ये 7-8 बीपीएस में 2800, अभी जो आपके लेटेस्ट है उनको 2022 के बाद के रिटायर्स को यहाँ पे जो एक्स ग्रेशिया है वो एक्सटेंड नहीं किया गया। सभी को मिलाकर इतनी आपकी बेसिक जो आपकी टोटल पेंशन एक्स ग्रेशिया डीए और पेंशन सभी को मिला दिया जाए तो इतनी इनको मिल रही है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑपरेशन अगर फिर से इसी फॉर्मूला से होता है तो इनको अभी इतनी मिल रही है जो आपकी टोटल पेंशन है। ऑपरेशन अगर हो जाता है तो 38,815 रुपीस मिल जाएगी। ये फेज में अगर आप थे और ऑपरेशन हो जाता है तो इतनी बच जाएगी। ये फेज में आपका ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी ऑपरेटेड मिल रही है। अब अमाउंट जो आपका है डिफरेंस देखिए 13,561 रुपीस क्लर्क जो आपके थे उनकी बढ़ सकती है, जो आपका ये जो फेज में रिटायर हुए इनकी क्लर्क की आपकी अगर ऑपरेशन हो जाता है तो 13,561 रुपीस बढ़ेंगे। वही अगर ये फेज में होते जो 2002 से 3 के फेज में तो 7,815 बढ़ेगी और इनका एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी अपडेटेड बेसिक पेंशन इनकी मिलती है। तो एक क्लर्क का पूरी तरह से टेबल देखा, वैसे इनका जो जनरल मैनेजर है उनका भी टेबल इन्होंने दिया है। सेम आपका जो टेबल रहेगा, सिर्फ इनके जो जनरल मैनेजर है उनकी बेसिक यहाँ पे जो है वो बढ़ेगी।
4600 जो आपका 50% इनका लेंगे, 50% भी आपका वही जनरल मैनेजर अगर इस फेज में रिटायर होते अभी तो इतनी बनती इनकी बेसिक पेंशन, और ये आपका नवंबर 2022 के बाद अगर रिटायर होते तो इनकी अभी इतनी बनती। इसका 50% बेसिक पेंशन आपका कन्वर्ट किया गया है। अब देखें अपडेटेड बेसिक पेंशन सिर्फ एक बार हुई थी 3027, जैसे मैंने आगे बताया इनकी हुई थी। फिर आपका डीए इनका 1500% के आसपास चल रहा है, तो डीए इन सभी एग्जांपल में दिया। टोटल एक्स ग्रेशिया इनको अभी मिलता है जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में लिया। टोटल पेंशन एक्स ग्रेशिया डीए बेसिक पेंशन अपडेशन एक बार हुआ था पुराना, उसके बाद फिर आपका 2002 से 3 के पीरियड में, और अभी जो है वो इतनी इनको जनरल मैनेजर को मिलती है। अमाउंट ऑफ पेंशन ऑपरेशन जो अगर ऑपरेशन हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन हो जाता है 84,950 हो जाएगी इनकी। ऑपरेशन हो जाती है फॉर्मूला ए सेम फॉर्मूला से, तो इतनी हो जाएगी अपेंडिक्स 1 फॉर्मूला के हिसाब से, इन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। डिफरेंस देखिए 32,104 रुपए सीधा बढ़ जाएंगे। जो आपके 1986 से 7 के बीच रिटायर हुए, 2002 से 3 के बीच हुए, उनका 16,171 रुपीस बढ़ जाएंगे और इन पर अब एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये अपेंडिक्स 1 का पूरा फॉर्मूला पहले मैंने समझाया, फिर फॉर्मूला के हिसाब से ऑपरेशन क्लर्क का अभी कितना बन जाएगा, और यही फॉर्मूला के हिसाब से जनरल मैनेजर का अभी कितना बन जाएगा, वो पूरी तरह से आपने देखा। कितना इंक्रीज होगा वो भी आपने इस फॉर्मूला में पूरी तरह से देखा। साथ ही में देखिए एक और टेबल है कि आपका जो क्लर्क का पहले ऑपरेशन एक बार हुआ था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है अभी कोई ऑपरेशन कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। जो आपका एक बार हो गया उसके बाद कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, और इनको करंट जो पे स्केल है उस हिसाब से मिल रहा है। इसमें आपको अगर कंफ्यूजन है तो क्या 2022 के बाद जितने भी रिटायर हुए उनका अभी कोई अगला सेटलमेंट भी नहीं आया, तो उनका तो 5 साल बाद पे स्केल है वो रिवाइज होने की बात है। तो बेसिक पेंशन तो उनको पूरी तरह से अच्छे से मिल रही है, और डीए भी रेगुलर इनको मिल रहा है। तो इनका 2027 में फिर से जो अगर पेंशन ऑपरेशन की डिमांड पूरी होती है तो बढ़ेगा। तो ये पूरी तरह से अपेंडिक्स 1 का फॉर्मूला के हिसाब से मैंने समझाया। कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट में बताएगा। आरबीआई के फॉर्मूला से जो आपका पेंशन ऑपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी कैलकुलेशन हम आपके साथ बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिनको भी वो वीडियो देखना है वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। फाइल टेक्स्ट फॉर